आ रहा है? आ रहा है। चलो लिपिड शुरू कर रहे हैं। देखो लिपिड्स, तो देखो लिपिड्स आर सिंपली फैटी एसिड और सर हाँ वो लिखा हुआ कुछ नहीं दिख रहा इसमें, कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा। ब्राइटनेस बहुत बड़ा दिया। अरे ये क्या है भाई, क्या हो गया इसका? सेटिंग्स ही चेंज करती सर। हाँ अब हाँ बैठ। हाँ सर वैसे रहने दो। बस ऐसे है ना? हाँ सर सही है ना अब? यस सर। चलो तो देखो लिपिड्स सर वो पर्दा खोल लो सर, फिर और लाइट आएगी। अबे बेटा चंपल कर दी। तो लिपिड्स क्या है? सिंपली फैटी एसिड्स हैं और ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। तो रिवाइज कर लो, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्लियर? कुछ बच्चे नहीं पढ़े हैं ना? तो लिपिड्स आर सिंपली फैटी एसिड और ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्लियर? तो सिंपली फैटी एसिड हो सकते हैं या ईस्टर हो सकता है। फैटी एसिड है तो क्या है देखो, तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। तो फैटी एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स having carboxyl group। तो ऑर्गेनिक एसिड्स हैविंग कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू आर। अब आर क्या है देखो, या तो इसको बोल सकते हो वेरिएबल क्योंकि ये चेंज होता रहता है, ठीक है, या इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल भी बोल देते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स है, मतलब ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन होगा, कुछ ऑक्सीजन भी इसमें रहेगा और कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा ही अटैच किसके साथ? आर के साथ। आर एक वेरिएबल ग्रुप है या अल्काइल ग्रुप है। अब आर जो है, आर इक्वल टू मिथाइल भी हो सकता है, आर इक्वल टू इथाइल भी हो सकता है, एंड आर इक्वल टू हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप। ये भी एक तरह का एल्काइल ग्रुप ही है, CH2 ग्रुप मतलब मिथाइल भी एक तरह का एल्काइल है, इथाइल भी एक तरह का एल्काइल है, और ये जो CH2 बड़ा सा ग्रुप है ये भी क्या है? एल्काइल ही है। तो हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप और CH2 एल्काइल ग्रुप, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो R मतलब चेंज होता रहेगा, तो या तो ये एल्काइल बोलो इसको आप, या इसको वेरिएबल बोलो, तो ये चेंज होता रहेगा। जैसे CH3 के साथ भी आप C डबल बॉन्ड OH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप लगा सकते हो, इथाइल के साथ भी लगा सकते हो, या इतना बड़ा किसी ग्रुप के साथ भी आप कार्बोक्सिल ग्रुप लगा सकते हो। ये मतलब हुआ। फॉर एग्जाम्पल पामिटिक एसिड, सपोज पामिटिक एसिड है ना, तो पामिटिक एसिड में ये कितना कार्बन कंपाउंड है? 16 कार्बन कंपाउंड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3 CH2 का 14, मतलब इतना बड़ा लगा हुआ है ग्रुप ए, और कार्बोक्सिल ग्रुप। तो क्या है, इसका भी कार्बन क्या होता है? इंक्लूड करना होता है, जैसा आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो 14 एक 15 एक 16 हो गया।
स्टीयरिक एसिड है तो ये होता है कार्बन 18 कंपाउंड, तो इसको लिख सकते हैं CH3, CH2 का 16 और कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये हो गया 18। तो इस तरह से यानी ये पूरा R है। अब R कुछ भी हो सकता है, वो वेरिएबल आप उसको बोल सकते हो या कोई भी अल्काइल लगा होगा ग्रुप उससे अटैच होगा, वो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, जो भी है जिस तरह से आप नाम लिखते हो वैसे आप लिख सकते हो इसको। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि सिंपली फैटी एसिड भी हो सकते हैं, एसिड लगा होगा पामीटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड ऐसे नाम लगा होगा, या एस्टर है किसके, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के। तो एस्टर में, और एस्टर होने का मतलब कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड बनेगा, है ना। तो बॉन्ड जहां भी इस तरह का हम बनाते हैं तो वहां से वाटर रिमूव करते हैं, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन यहाँ भी होगा, और यहाँ जो बॉन्ड है उसको एस्टर बोलते हैं। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, जब एसिड और अल्कोहल, ग्लिसरॉल इज ए टाइप ऑफ अल्कोहल भी है, OH लगा होता है, और ये एक सिंपल लिपिड भी है। तो फैटी एसिड और अल्कोहल जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है, हमेशा याद रखना है। तो जब भी एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। तो वही लिखा हुआ है एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और इनके बीच में जो बॉन्ड होगा दैट इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। तो एस्टर, अब दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है ना, एस्टर ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो थोड़ा सा आप ग्लिसरॉल के बारे में भी जान सकते हो, और जानना भी है क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ग्लिसरॉल क्या है, देखो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आप याद रखना, इस तरह से ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है ये, है ना। और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोक्सी इसको बोल सकते हैं हम, क्या, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, मिथ इथ प्रो, है ना। तो ऐसे आपको बताया ही गया है, तो मिथ इथ प्रो यानी ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, और ये लिखा है कि ग्लिसरॉल इज ए सिंपल लिपिड। तो जो ग्लिसरॉल है वो सिंपल लिपिड है। तो क्या याद रखना है हमें, पहला इंफॉर्मेशन, ग्लिसरॉल इज आल्सो ए सिंपल लिपिड, सेकेंड इसका स्ट्रक्चर, और इसका दूसरा नाम दैट इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्लियर। तो ये चीज हमें याद रखनी है। पामीटिक एसिड का भी स्ट्रक्चर याद रखना है आपको, ये एनसीईआरटी में है। तो वो चीज तो आप जरूर याद रखना है जो एनसीईआरटी में है, उसके अलावा जो भी है वो आप याद रखना है या नहीं रखना है वो आप पे डिपेंड करता है पहले, तो वो चीज जरूर आप याद रखो। सर यहाँ पे CH2 1 से 19 तक होगा ना? हाँ ये CH2, हाँ ये भी ऐड कर लेना, ये एक कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक हो सकता है। जो CH2 है फ्रॉम 1 कार्बन टू 19 कार्बन तक हो सकता है, इसको भी ऐड कर लो। जैसे यहाँ पे 14 है, 16, 17, 18 ऐसे 19 तक जा सकता है ये। तो 1 कार्बन टू 19 ये जाएगा CH2 ग्रुप। अब देखो ईस्टर बना देते हैं इनका, है ना। तो चलो ईस्टर ये नोट कर लिया आपने, जल्दी से करो, फिर ईस्टर बनाते हैं। इधर वाला रब कर दे इस साइड का, हाँ जब तक आप उधर लिखो तब तक मैं इधर ईस्टर बनाता हूँ। तो कैसे बनाना है देखो, सबसे पहले आप ग्लिसरॉल लिख लेना। तो CH2OH, यहाँ पे CHOH और यहाँ पे CH2OH लिख लेना है। उसके बाद आप कोई भी फैटी एसिड ले सकते हैं। अगर एक लेंगे तो बनेगा मोनोग्लिसराइड, 2 लेंगे तो डाइग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड लेंगे तो ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। ट्राइग्लिसराइड क्या है, ईस्टर है। तो ये जो ग्लिसरॉल है एक टाइप का क्या है, ये भी अल्कोहल भी है और लिपिड भी है, सिंपल लिपिड। तो ग्लिसरॉल का हमने एक मॉलिक्यूल लिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल ले लो यहाँ पे।
उसके बाद लिया मैंने 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड, ये हमने ले लिया। क्लियर? तो अब फैटी एसिड लिख रहे हैं R1, ऐसे R1 क्या है, वही वेरिएबल, या अल्काइल ग्रुप मिथाइल लगा दो, जो भी आप लिख सकते हो। R2 लिया, यानी दूसरा, ये दूसरा हो गया, दूसरा फैटी एसिड, ये पहला फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड, और ये तीसरा फैटी एसिड। एक भी आप ले सकते हो, अलग अलग फैटी एसिड भी ले सकते हो। तो ये हमने 3 फैटी एसिड लिया, अलग अलग ये फैटी एसिड है। R1 मतलब इसमें चेंज होगा, इसमें भी चेंज होगा, इसमें भी चेंज होगा, कुछ भी हो सकता है। अब देखो हर जगह से आपको, जहां भी हम लोगों ने अभी तक बॉन्ड बनाया, वो ग्लाइकोसिडिक हो या पेप्टाइड हो, हर जगह हमने एक मॉलिक्यूल वाटर का वहां से रिमूव किया। सेम यहाँ भी हम करेंगे, यहाँ से भी लो हम लोगों ने, सॉरी ये वो यहाँ रहेगा, इस तरह से हमने H2O रिमूव कर दिया, तो ये एक H2O निकल गया। यहाँ से भी वैसे ही हमें H2O निकालना है, और यहाँ से भी हमें एक H2O निकालना है, यानी 3 मॉलिक्यूल H2O के निकल गए वाटर के। यहाँ से भी एक H2O माइनस हुआ, और यहाँ से भी एक H2O हम लोगों ने माइनस कर दिया। ठीक है, अब जो बनेगा वो बनेगा ईस्टर, और जो ईस्टर है उसका नाम होगा ट्राइग्लिसराइड। अब देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, CH2, यहाँ से तो OH गायब हो गया, अब लिखेंगे OOCR1, फिर CHOOCR2, और CH2OOCR3। ये है ईस्टर, और यहाँ जो बॉन्ड बना ये सारा ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं इसको। ये ईस्टर बॉन्ड बना, यानी लिपिड में अगर पूछे कि कौन सा बॉन्ड बनता है तो ईस्टर बॉन्ड बनता है, अगर वो ट्राइग्लिसराइड इस तरह का ईस्टर है तब। अदरवाइज सिंपल लिपिड है तो कोई बॉन्ड नहीं है उसमें। तो इस तरह से ये लिखा, ये है ट्राइग्लिसराइड, दिस इज ट्राइग्लिसराइड, या इट इज ईस्टर, यही एक तरह का क्या है, ईस्टर है। अब ट्राइग्लिसराइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, R1 जैसे कार्बोक्सिलिक के लिए आप C11OH लिखते हो ना, Yes, sir. वैसे उसी फॉर्म में हमने लिख दिया इसको, CHO R2 और CH2 R3। NCERT देखोगे तो बस इसी को यहाँ पे लिख दिया है, इसी को सिर्फ यहाँ पे लिख दिया है और कुछ नहीं किया है। तो ये हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड। तीनों तरह से हम लिख सकते हैं ट्राइग्लिसराइड। क्लियर? तो ये हो गया ट्राइग्लिसराइड। एनसीईआरटी में बस ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं बताया है, अदरवाइज लिखा है ये सब। रब करें? यस सर। जल्दी करो।
हो गया कंप्लीट? रब करते बोलो नो या यस? सर नो। हो गया बोलो। नेक्स्ट है देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। Classification of fatty acid on the basis of डबल बॉन्ड के बेसिस पे हमने ये क्लासिफिकेशन किया है फैटी एसिड्स का। इसके बेसिस पे टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज saturated fatty acids, and second is unsaturated fatty acids। क्लियर? सैचुरेटेड में क्या होगा देखो, डबल बॉन्ड नहीं होगा, नो डबल बॉन्ड, यानी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट होगा, नो डबल बॉन्ड और एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड एब्सेंट होगा। यहां पे अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो यहां पे डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, यानी इनका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको इस तरह का कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड दिखेगा कार्बन के बीच में। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा, यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा इस तरह से। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, दोज आर सैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ पे आपको इस तरह का डबल बॉन्ड दिखाई देगा इनमें। फिर जो इनका जनरल फॉर्मूला है, वो है CnH2nO2, CnH2nO2। और यहाँ पे मतलब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, लिपिड्स में भी होता है। हाँ, ये याद रखना है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो 2:1 रेशियो में नहीं है जैसा कार्बोहाइड्रेट में था। क्लियर? तो CnH2nO2 यानी देखो ऑक्सीजन बहुत कम होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये याद रखना है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब Cn यानी N इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर 16 कार्बन एटम है तो क्या हो जाएगा, हाँ, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, पामिटिक एसिड का। तो पामिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं और फॉर्मूला हो जाएगा C16H32 and O2।
इसी में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 18 तो ये क्या बन जाएगा? स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड फॉर्मूला C18H36O2। यहां पे जनरल फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला है CH2N -2X and O2। N जो है दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये फॉर्मूला ये सब याद नहीं रखना, कोई नहीं पूछता इसमें। हाँ, कार्बन क्या याद रखना है वो मैं बता रहा हूं आपको। नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड X इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। N इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। X इक्वल टू, ये फॉर्मूला कभी क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम याद रखना है। किसका किसका याद रखना है वो मैं बताऊंगा आपको। अब देखो, जैसे अब यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक है ऑलिक एसिड, दूसरा है लाइनोलिक एसिड, फिर तीसरा है लाइनोलेनिक एसिड एंड फोर्थ यहां पे लिख रहे हैं दैट इज एराकिडोनिक एसिड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। 2 बार क्वेश्चन आया है 2000 से लेकर 2020 तक। नीट में 2 बार पूछा है कितने कार्बन इसमें होते हैं, तो एराकिडोनिक एसिड। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम बहुत आसान है याद रखना। इन तीनों में 18 कार्बन है, यहां भी 18, यहां भी 18 और इसमें भी कार्बन इक्वल टू 18। ये है कार्बन इक्वल टू 20, यानी 20 कार्बन कंपाउंड है एराकिडोनिक एसिड। ये याद रखना है, ये हमें याद नहीं रखना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्बन नंबर याद रख सकते हो तो तीनों में ओलिक, लाइनोलिक, लाइनोलेनिक तीनों में कार्बन 18 है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी याद रखना बहुत आसान है। यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1, यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2, यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3, तो यहाँ पे कितना होगा 4। तो एराकिडोनिक एसिड में कितना है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 4। जिसमें एक होता है उनको बोलते हैं मूफा, यानी ओलिक एसिड इज मूफा। और उसके बाद जो बचे वो बन गए पूफा। एक फूफा होते हैं ना, वो लोग गुस्सा जाते हैं शादी वादी में, ठीक है ना। तो पूफा ये है, ये पूफा और ये पूफा, तीनों पूफा है। मोनो मीन्स एक ही इसमें डबल बॉन्ड है ना, तो इट इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पूफा इज पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये भी पूफा है और यहां भी ये भी पूफा है। पूफा इज पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और जितना अनसैचुरेशन होगा उतना ही अच्छा वो फैटी एसिड होगा हेल्थ के लिए, ठीक है। तो पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर गुड फॉर हेल्थ, हार्ट, कुछ भी आप बोल सकते हो, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करते हैं। तो पूफा जो है दीज आर गुड फॉर हेल्थ और हार्ट। Because decreases cholesterol level। कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये डिक्रीज करता है। मूफा इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जितने भी आपको ऐड आते हैं कि ये सफोला गोल्ड या फॉर्चून इस तरह का, और उसमें हार्ट का भी पूरा ऐड करते रहते हैं, तो उनमें क्या होता है पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होता है। जैसे सनफ्लावर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, या एक होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड।
ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये भी गुड सोर्स ऑफ ऊफा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड ये फिश में ज्यादातर मिलता है, ठीक है ना। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड इज ऑल्सो ऊफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, या सनफ्लावर ऑयल, ये सारा जितने भी ऑयल है, सनफ्लावर या आपको कोकोनट ऑयल, इन सब में पॉली अनसैचुरेशन अच्छा खासा होता है, तो ये हेल्थ के लिए सही है। नहीं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं। डबल बॉन्ड के बेसिस पे ट्रिपल क्यों आए? केमिस्ट्री से हमको नहीं लेना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड पे ही हम बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा, नहीं, डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। वो भी रिएक्शन आपको पढ़ाया जाएगा, दैट इज हाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। तो निकल और पैरेडियम के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिपल नहीं, सिर्फ डबल बॉन्ड। तो एराकिडोनिक एसिड बिल्कुल याद रखना है, और हम लोग भले ही भूल जाए, एराकिडोनिक एसिड जरूर याद रखना है। दोनों सेम नहीं है कि लेनोलिक एसिड? लाइनोलेनिक है, सॉरी, इसको लेनिक करना नहीं, अलग है, देखो ना एन लगाया है यार, वही तो कहूँ, लिखा है लाइनोलेनिक। लाइनोलिक और लाइनोलेनिक, एन सिर्फ लगाना है, मेरा भूल गया मैं। लाइनोलिक है, उसमें लाइनोलेनिक है, बस इतना डिफरेंस है, एन लगाना पड़ेगा। और एराकिडोनिक सब में 1 2 3 इस तरह से बॉन्ड याद रखना है, उसमें 4 सारे कार्बन 18 कंपाउंड है, सिर्फ एराकिडोनिक 20 है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसी पे क्वेश्चन पूछा है 2-3 बार कि एराकिडोनिक एसिड इज में कितने कार्बन है। तो डबल बॉन्ड भी याद रख सकते हो, 4 डबल बॉन्ड है एराकिडोनिक एसिड में। हो गया? हो गया? रब करें? नो सर। वो चावल इसके बाद
बात करें अब? हाँ, अभी भी नहीं। ये साइड वाला पीछे से लिखने को प्रॉब्लम ये है। राइटर बिल तो थोड़ा इसी के नीचे आप लिखना मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के नीचे सेकंड जो इसके बाद जो पॉइंट लिखोगे आप उसमें लिखना है ये सॉलिड होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। दोनों नहीं, सिर्फ सैचुरेटेड। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड दैट रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर because having higher melting point, so higher melting point सर सैचुरेटेड में ना। हाँ सैचुरेटेड में। उसके बाद इधर लिखना है अनसैचुरेटेड में। ये हो गया। अब तो ऐसे करके लिखना, उसके नीचे ही लिखना आप, ये सैचुरेटेड में लिखना है, उसके बाद इधर अनसैचुरेटेड में लिखना है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे ये, और ये जो रूम टेम्परेचर है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज हैविंग लोअर melting point, next increases cholesterol level, increases cholesterol level, so not good for